start our class from current slide। आगे इसमें करंट स्लाइड। चलो तो देख लो 10th क्लास। सबसे पहले मैंने है ना यहाँ पे दो मैप दे के रखे हैं। आप देख रहे हो जैसे ये फर्स्ट मैप है ना। तो ये जो फर्स्ट मैप है इसके अंदर मैंने एक मैप दे रखा है जो जो मतलब फुल फिल किया हुआ है। और सेकंड तरफ जो मैप दे रखा है वो एकदम ब्लैंक है। ये मैंने इसके लिए दे रखा है कि जैसे अपन एग्जाम में जाएंगे तो वहां पे हमें ब्लैंक मैप दिया हुआ रहेगा, है ना। वहां पर हमें ब्लैंक मैप सेम टू सेम इस तरह का दिया हुआ रहेगा और अपने को ये फिल पता करना होगा कौन सी सिटी कहाँ पे। इम्पोर्टेंट क्या बनता है कि हमें पहले ये तो पता होना चाहिए ना कि कौन सा स्टेट कहाँ पे है ना। जब अपने को ये पता होगा कि कौन सा स्टेट कहाँ पे है तो हम धीरे धीरे फिर आगे ये पता कर पाएंगे कि जैसे कौन सा स्टेट कहाँ पे है। तो फिर हमें ये पता चल सकता है कि उस स्टेट की जो भी इम्पोर्टेंट सिटी बनती है वो कहाँ पे है ना। इसको एक बार इस चलो तो क्लास सबसे पहले आप ऊपर देखो। अपना जो सबसे टॉप राज्य है वो जम्मू कश्मीर है। वैसे तो आप सबको पता है लेकिन इसके बारे में भी ध्यान से सुनो। अभी जो जम्मू कश्मीर है ना उसके दो पार्ट हो चुके हैं, एक तो जम्मू कश्मीर और एक लद्दाख। तो जैसे ये मेरे पास ब्लैंक मैप है, इधर भी अपन बीच में एक क्या लाइन पोर्शन से डिवाइड कर लेते हैं। ये तो है हमारे पास जम्मू कश्मीर और ये जो सेकंड पोर्शन है ये है हमारे पास लद्दाख। तो अपने को पहले इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है कि भाई हमारे देश में जो सबसे ऊपर स्टेट है वो जम्मू कश्मीर और लद्दाख है। मैं साथ में फिर इसके लिए कर रहा हूँ ताकि अपनी प्रैक्टिस बने, है ना। अब आप देखो जम्मू कश्मीर के नीचे जो स्टेट है वो है हिमाचल प्रदेश और हिमाचल प्रदेश के नीचे जो स्टेट है वो है उत्तराखंड। ठीक है। तो ये रहा जम्मू कश्मीर के नीचे मैंने लिखा यहाँ पर हिमाचल प्रदेश और हिमाचल प्रदेश के नीचे मैंने यहाँ पे लिख दिया उत्तराखंड। मैं यहाँ पे शॉर्ट में कर रहा हूँ वो इसके लिए क्योंकि अपने पास इतनी ज्यादा स्पेस नहीं है, जगह नहीं है कि अपन पूरी फुल स्पेलिंग लिख सके, है ना। तो देखो जम्मू कश्मीर के नीचे हिमाचल प्रदेश और हिमाचल प्रदेश के नीचे अपना ये आ गया उत्तराखंड। अब आप ध्यान से देखो उत्तराखंड के पास में एक नया देश स्टार्ट हो रहा है, नेपाल। मतलब ये यहाँ से यहाँ तक का जो पोर्शन है वो नेपाल है। वैसे अपने से नेपाल के बारे में नहीं पूछा जाएगा लेकिन पता होना चाहिए। ठीक है। अब अपन वापस आते हैं हिमाचल प्रदेश के नीचे। आप इधर देखो एक इधर भी स्टेट है और एक स्टेट इधर भी है। तो इधर है पंजाब और पंजाब के नीचे है हरियाणा। तो इधर मैंने लिख दिया पंजाब और इधर मैंने लिख दिया हरियाणा। ठीक है। अब आप देखो अपन ने जो नॉर्मल जो हमारे इंडिया के टॉप मोस्ट पे स्टेट्स थे वो देखे हैं, जम्मू कश्मीर, यूनियन टेरिटरी लद्दाख, हिमाचल प्रदेश के नीचे उत्तराखंड, साइड में पंजाब और हरियाणा। अब अपन ऐसे राज्यों को टिक करेंगे जो सबसे बड़े राज्य है ना एरिया के आधार पर, और जहाँ जनरली हिंदी बोली जाती है। एक अपना स्टेट राजस्थान है, राजस्थान के नीचे गुजरात है, राजस्थान के साइड में मध्य प्रदेश है, और राजस्थान के थोड़ा सा इधर ऊपर उत्तर प्रदेश भी है, और मध्य प्रदेश के नीचे महाराष्ट्र है। ये 5 स्टेट ऐसे हैं बेटा जहाँ पर हिंदी भी बोली जाती है। मतलब जैसे गुजरात में गुजराती भी बोलते हैं, महाराष्ट्र में मराठी भी बोलते हैं, लेकिन इन 5 राज्यों के अंदर हिंदी काफी ज्यादा बोली जाती है। तो सबसे पहले ये अपना स्टेट राजस्थान, जैसा मैंने कहा राजस्थान के नीचे अपना स्टेट है गुजरात, राजस्थान के इधर पास में है यूपी उत्तर प्रदेश, राजस्थान के इधर साइड में है एमपी मध्य प्रदेश, और एमपी के नीचे है महाराष्ट्र। क्लियर है। ये 5 स्टेट्स जो एरिया के आधार पर भी बड़े हैं। अब अपन आओ वापस अपने इस फिल के हुए मैप पे। अब अपने को याद कैसे रखना है कि कौन सा स्टेट कहाँ पे है। तो आप देखो आपको याद किस तरह से रखना है कि यूपी के साइड में बिहार है, यूपी के साइड में बिहार है। ओके। ये रहा यूपी, यूपी के साइड में मैंने यहाँ पे लिख दिया बिहार। क्यों? अपन ने ऐसा ही पढ़ा कि भाई यूपी के साइड में बिहार है। अब आपको क्या याद रखना कि बिहार के नीचे झारखंड है। तो ये रहा बिहार, और बिहार के नीचे हमने यहाँ पे टिक किया झारखंड। बिहार, बिहार के नीचे झारखंड।
अब आप एक चीज ध्यान से देखें, इधर मध्य प्रदेश है, इधर झारखंड है, इन दोनों के बीच में ये एक स्टेट है, इसका नाम छत्तीसगढ़। हमारे यहाँ पर भी इधर है ये, तो हमने यहाँ पर इसका क्या नाम लिख दिया, छत्तीसगढ़। अब हमारे पास दो स्टेट्स जो मेन भी होते हैं उनके बारे में देखो, एक तो है वेस्ट बंगाल और एक है उड़ीसा। एक तो है वेस्ट बंगाल और एक है उड़ीसा। तो आप झारखंड के साइड में जो स्पेस है, यहाँ पे वेस्ट बंगाल, और वेस्ट बंगाल के नीचे यहाँ पर है हमारा उड़ीसा। तो ये हमारे मेन मेन स्टेट्स हो गए, मेन स्टेट्स हो गए। एक बार वापस फटाफट रिव्यू करते हैं, क्योंकि अपने को पता है यदि हम साथ साथ रिव्यू करते रहेंगे, रिवाइज करते रहेंगे, तभी फायदा है ना। सबसे ऊपर जम्मू कश्मीर, उसके पास में यूनियन टेरिटरी लद्दाख, उसके नीचे हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के नीचे उत्तराखंड, फिर इधर साइड में पंजाब, पंजाब के नीचे हरियाणा। अब अपने जो मेन हिंदी बोलने वाले स्टेट्स है, राजस्थान, राजस्थान के नीचे गुजरात, राजस्थान के साइड में एमपी, ऊपर की तरफ साइड में यूपी, और एमपी के नीचे महाराष्ट्र। ठीक है, फिर अपन ने क्या पढ़ा था कि उत्तर प्रदेश के पास में बिहार है, बिहार के नीचे झारखंड है, ये अपन ने पढ़ा था। और फिर अपन ने पढ़ा था कि एमपी और इधर झारखंड, इन दोनों के बीच में छत्तीसगढ़ है, इन दोनों के बीच में इधर छत्तीसगढ़ है। और लास्ट में हमने क्या पढ़ा कि ये जो साइड में पोर्शन है, इधर वेस्ट बंगाल है, और वेस्ट बंगाल के नीचे उड़ीसा, वेस्ट बंगाल के नीचे उड़ीसा। क्लियर है। अब एक चीज सुने, आपने साउथ इंडिया का नाम सुना है, सभी ने सुना साउथ इंडिया का नाम। तो अभी अपन उन स्टेट्स के बारे में पढ़ेंगे जिन्हें साउथ इंडियन स्टेट्स कहा जाता है, साउथ इंडियन स्टेट्स। अब देखो, ये है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के नीचे जो स्टेट है उसका नाम है कर्नाटक, है ना। और महाराष्ट्र के नीचे जो साइड में स्टेट है उसका नाम है तेलंगाना, है ना। तो क्या याद रखना है, महाराष्ट्र के नीचे कर्नाटक और महाराष्ट्र के नीचे ही तेलंगाना। तो यहाँ पर मैंने लिखा कर्नाटक और यहाँ पर मैंने लिखा तेलंगाना। अभी आप ध्यान से देखो, यहाँ पे एक छोटा सा पोर्शन छूट चुका है, ये जो छोटा सा पोर्शन इधर छूट गया, ये है हमारा गोवा। ये क्या है, गोवा, है ना, यूनियन टेरिटरी है। अब आप देखें तेलंगाना के नीचे जो स्टेट है वो आंध्रा है, आंध्र प्रदेश। ओके, कोई बात नहीं, तेलंगाना के नीचे हमने भी लिख दिया एपी, आंध्र प्रदेश। अभी आपको देखो आंध्र प्रदेश की एक छोटी सी स्टोरी सुनाते हैं। ये तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, इन दोनों को अगर हम मिलाते हैं, तो पहले पता है क्या था, अभी कुछ साल पहले की बात है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों एक ही राज्य थे। ये दो अलग अलग राज्य नहीं थे, ये दो अलग अलग स्टेट नहीं थे। लेकिन कुछ साल पहले वहां के लोगों ने विद्रोह समथिंग किया कि भाई हमें तेलंगाना अलग चाहिए, आंध्र प्रदेश अलग चाहिए। तो आंध्र प्रदेश के दो हिस्से कर दिए गए, ऊपर वाला पोर्शन तेलंगाना और नीचे वाला पोर्शन आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो पता चला आंध्र प्रदेश के दो हिस्से किस तरह से हुए, ऊपर वाला हिस्सा तेलंगाना और नीचे वाला हिस्सा आंध्र प्रदेश कहलाया। ठीक है, अब केवल दो स्टेट्स बचे हैं, एक इधर, एक इधर। ये जो साइड वाला स्टेट है आप देखो, इसे तो अपन ने नाम दिया केरल, और ये जो स्टेट है इसको हमने नाम दिया तमिलनाडु। कोई बात नहीं, इधर हम भी इसको नाम दे देते हैं केरल, और इसको नाम दे देते हैं तमिलनाडु। केरल और तमिलनाडु, मतलब हमने साउथ इंडियन स्टेट्स के बारे में भी पढ़ा। तो हमारा काम बनता है कि एक बार साउथ इंडियन स्टेट्स को वापस रिवाइज करें। हमने क्या पढ़ा साउथ इंडियन स्टेट्स के बारे में, कि महाराष्ट्र के नीचे कर्नाटका, और महाराष्ट्र के नीचे ही तेलंगाना, तेलंगाना के नीचे आंध्र प्रदेश होगा। क्यों, क्योंकि तेलंगाना आंध्र प्रदेश से तो बना है। और फिर नीचे दो स्टेट्स है, साइड में केरल और इस साइड में तमिलनाडु। क्लियर है। अब अपन आते हैं इधर नॉर्थ, हमारे जो ईस्टर्न स्टेट है, जैसे आप सबको पता है ये ईस्ट डायरेक्शन है, ये वेस्ट डायरेक्शन है, ये नॉर्थ डायरेक्शन है, और ये साउथ डायरेक्शन है। तो अभी अपन ईस्टर्न इंडिया के जो स्टेट्स है उनके बारे में पढ़ते हैं। आप सबसे पहले देखो, नेपाल के पास में एक स्टेट है जिसका नाम है सिक्किम। ये जो छोटा सा पोर्शन दिख रहा है, ये एक स्टेट है इंडिया का जिसका नाम है सिक्किम।
क्या नाम है? सिक्किम। अभी सिक्किम के पास में जो एकदम ब्लैंक स्पेस है, ये एक कंट्री है जिसका नाम है भूटान। अब आप वापस इस फील्ड के मैप पे आओ, देखो ध्यान से देखना, यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपको 7 स्टेट्स दिखाई देंगे। अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, फिर नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा। इन 7 स्टेट्स को कहा जाता है सेवन सिस्टर्स। इन 7 स्टेट्स को क्या कहा जाता है? सेवन सिस्टर्स। अब देखो मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ, इन 7 सिस्टर्स को हमें याद कैसे रखना है, ठीक है? जो आप इधर देखो, पहले फील्ड के वे मैप पे देखो, जो सबसे ऊपर स्टेट है वो है अरुणाचल प्रदेश। जो स्टेट सबसे ऊपर है उसका क्या नाम है? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के एकदम नीचे, मतलब आप ये कह सकते हो कि 7 सिस्टर्स के बीच में, 7 सिस्टर्स के बीच में आसाम है, और आसाम के नीचे आपको याद रखना है मेघालय। ये 3 स्टेट आपको इस तरह से याद रखने हैं कि भाई सबसे ऊपर है अरुणाचल प्रदेश, बीच में है आसाम, और इधर नीचे है मेघालय। चलिए पहले 3 स्टेट लिख लेते हैं। इधर मैंने लिख दिया अरुणाचल प्रदेश, बीच में लिख दिया आसाम, और सबसे नीचे मैंने लिख दिया मेघालय। इन 3 में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हमारे पास 4 स्टेट्स और बचे, ध्यान से सुनना। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, इन चारों को याद कैसे रखना है? एक चीज बताओ, आप सब जब छोटे बच्चे थे या अभी भी, जब भी आप काउंटिंग बोलते थे ऐसे बोलते होंगे कि भाई 1 2 3 4 5 6, है ना? या ऐसे बोलते थे 1 5 4 2 3 9, ऐसे तो नहीं बोलते थे ना? तो यहाँ पर कहने का मतलब क्या है, हम इन स्टेट्स को लाइन टू लाइन रिमेम्बराइज कर लेंगे। जैसे 1 2 3 4 लाइन टू लाइन बोलते हैं ना, वैसे इधर इन स्टेट्स को लाइन टू लाइन बोलेंगे। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा। यदि आप अपने घर पे 10 से 20 बार कंटिन्यूसली इनको बोलोगे तो आपको 4 स्टेट्स लाइन टू लाइन याद हो जाएंगे, ऊपर से नीचे की तरफ। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा। अब मेरे को तो याद है, चलो लिख लेते हैं। इधर लिख दिया मैंने नागालैंड, इधर लिख दिया मणिपुर, इधर लिख दिया मिजोरम, और इधर लिख दिया त्रिपुरा। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, हो गए चारों स्टेट्स। देखा जाए तो हमारे इंडिया के सारे स्टेट्स हो चुके हैं। और सबसे पहले तो स्टेट्स बताना इम्पोर्टेंट था, क्योंकि अभी स्टेट्स पता होंगे अपने को कौन सा राज्य कहाँ पर है, तभी तो हम ये बता पाएंगे कि भाई ये पर्टिकुलर नेशनल पार्क इस राज्य में है। देखो बेटा ध्यान से सुनना, जैसे अपन ने बुक में रिमेम्बराइज कर लिया कि भाई जो सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो राजस्थान में है, ठीक है? लेकिन अपने को पता ही नहीं होगा कि मैप में राजस्थान किधर है या कोई दूसरा स्टेट किधर है, तो हम उसको कभी भी मार्क नहीं कर पाएंगे, है ना? यदि हम ये चाहते हैं कि उसको मार्क भी करें, तो हमारे लिए क्या जरूरी है? हमारे लिए ये आवश्यक है कि अपने को पता भी हो कि वो पर्टिकुलर स्टेट कहाँ पे है, ठीक है? अब मैं एक बार पूरे इंडिया के स्टेट्स का रिवीजन करवा रहा हूँ, ध्यान से सुन लेना। फिर इनके कैपिटल्स को देखेंगे, और कैपिटल्स को देखने के बाद फिर अगली स्लाइड पे जाएंगे, ठीक है? चलो देखो आप ध्यान से सुनना, मैं रिवाइज करवा रहा हूँ। हमने इस खाली मैप पे देखा कि सबसे ऊपर जम्मू कश्मीर, साइड में लद्दाख, फिर नीचे हिमाचल प्रदेश, और हिमाचल प्रदेश के नीचे उत्तराखंड, फिर इधर साइड में पंजाब, और पंजाब के नीचे हरियाणा, ठीक है? और फिर अपन ने हिंदी वाले स्टेट्स देखे, राजस्थान, राजस्थान के नीचे गुजरात, इधर साइड में यूपी, यूपी के नीचे एमपी, एमपी के नीचे महाराष्ट्र, ठीक है? और फिर अपन ने क्या देखा, यूपी के पास में बिहार, बिहार के नीचे झारखंड, एमपी और झारखंड के बीच में छत्तीसगढ़, फिर अपन ने देखा इधर साइड में वेस्ट बंगाल, फिर अपन ने देखा वेस्ट बंगाल, और वेस्ट बंगाल के नीचे उड़ीसा, ये अपन ने पढ़ा था। और फिर मैंने कहा था कि अपन साउथ इंडियन स्टेट्स के बारे में पढ़ते हैं, है ना? अपन ने महाराष्ट्र के नीचे 2 स्टेट्स पढ़े थे। महाराष्ट्र के नीचे एक तो अपन ने सबसे पहले पढ़ा था कर्नाटक, और सेकंड मैंने आपसे कहा था कि महाराष्ट्र के नीचे ही है तेलंगाना। और अब आपको स्टोरी से याद हो गया कि तेलंगाना के नीचे ही आंध्र प्रदेश है। क्यों? क्योंकि जो तेलंगाना वो बना किससे है? आंध्र प्रदेश से तो बना है। और सबसे नीचे हमने 2 स्टेट्स देखे, एक केरल
और एक साइड में तमिलनाडु। हमने केरल और तमिलनाडु ये 2 स्टेट्स भी साइड में देख लिए थे। फिर अपन ने पढ़े थे हमारी 7 सिस्टर्स के बारे में। फिर हमने किसके बारे में पढ़ा? 7 सिस्टर्स। लेकिन 7 सिस्टर्स के बारे में पढ़ने से पहले हमने पढ़ा नेपाल और भूटान के बीच में सिक्किम। नेपाल और भूटान के बीच में क्या है? सिक्किम। ठीक है। फिर अपन ने इन 7 सिस्टर्स को रिमेम्बराइज कैसे किया? हमने इस तरह से रिमेम्बराइज किया कि भाई सबसे ऊपर है अरुणाचल प्रदेश, मिड में है आसाम, नीचे है, देखो ऊपर अपन ने पढ़ा अरुणाचल प्रदेश, मिड में है आसाम, नीचे है मेघालय। ये 3 अपन ने इस तरह से पढ़े। और जो 4 स्टेट्स थे उनको अपन ने पढ़ा रिमेम्बराइज करके, लाइक 1 2 3 4। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा। तो इस तरह से अपन ने इंडिया के सारे स्टेट्स के बारे में पढ़ लिया। ठीक है। अब अपन एक बार इनकी कैपिटल देख लेते हैं। कैपिटल देखने के बाद फिर अपन अगली स्लाइड पे चलते हैं। देखो कैपिटल वैसे तो आप 10th क्लास के बच्चे हो, आपको पता होनी चाहिए, फिर भी एक बार रिवाइज करवा देते हैं। जम्मू कश्मीर है, श्रीनगर, लद्दाख, इधर लेह है, और फिर इधर है हिमाचल प्रदेश, शिमला है, फिर इधर उत्तराखंड, उसकी कैपिटल देहरादून देके रखी है। फिर अपन ने पंजाब पढ़ा, चंडीगढ़ है। और देखो हरियाणा और पंजाब दोनों की कैपिटल चंडीगढ़ है, और चंडीगढ़ बॉर्डर पे है, पंजाब और हरियाणा इन दोनों की बॉर्डर पे चंडीगढ़ है। ठीक है। फिर अपन ने हिंदी वाले स्टेट्स पढ़े, राजस्थान जिसकी कैपिटल है जयपुर, गुजरात जिसकी कैपिटल है गांधीनगर, मध्य प्रदेश जिसकी कैपिटल है भोपाल, उत्तर प्रदेश जिसकी कैपिटल है लखनऊ, और महाराष्ट्र जिसकी कैपिटल है मुंबई। अब आपको यहाँ पे मुंबई में एक बात का ध्यान रखना है। देखो बेटा जनरली क्या होता है कि जब हमें किसी सिटी के बारे में पता होता है तो हम उस स्टेट में कहीं पर भी टिक करें वो सिटी हमारी करेक्ट ही मानी जाती है। लेकिन कुछ ऐसी सिटीज होती है जो बॉर्डर पे होती है। कहाँ पे होती है? बॉर्डर पे। तो ऐसी सिटीज जो बॉर्डर पे होती है उन सिटीज को हमें हमेशा बॉर्डर पे ही टिक करना होता है। यदि हम उनको बॉर्डर पे टिक नहीं करके स्टेट के बीच में टिक करते हैं तो फिर वो हमारा आंसर गलत माना जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे अपन ने क्या देखा, जैसे मुंबई है, मुंबई बॉर्डर पे है तो अपने को मुंबई को बॉर्डर पे ही शो करवाना है। फिर अपन ने इधर गोवा का देखा, गोवा भी कहाँ है? बॉर्डर पे है जिसकी कैपिटल पणजी है। फिर अपन वापस कैपिटल्स पे आ जाओ, कर्नाटक जिसकी कैपिटल बेंगलुरु है, तेलंगाना जिसकी कैपिटल हैदराबाद है, आंध्र प्रदेश जिसकी नई कैपिटल अमरावती है, केरल जिसकी कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। तो अभी आपको तिरुवनंतपुरम पे क्या ध्यान रखना है कि ये भी एक तरह से बॉर्डर पे है और हमारे इंडिया के सबसे नीचे की तरफ है। ठीक है। फिर है इधर तमिलनाडु, तमिलनाडु की कैपिटल चेन्नई है, और आप ध्यान से देखो तो चेन्नई भी कहाँ पे है? चेन्नई भी बॉर्डर पे है। चेन्नई भी कहाँ पे है? बॉर्डर पे है ना। एक आप इधर ये पुडुचेरी देखो, पुडुचेरी भी देखा जाए तो ये भी कहाँ पे है? बॉर्डर पे है। तो जो बॉर्डर सिटीज है उसका अपने को थोड़ा खास ध्यान रखना है। फिर उड़ीसा है, उड़ीसा सॉरी, फिर अपन इधर इन कैपिटल्स को पढ़ाए नहीं। बिहार, बिहार की कैपिटल क्या है? पटना है। झारखंड जिसकी कैपिटल रांची है। फिर इधर वेस्ट बंगाल जिसकी कैपिटल कोलकाता। अभी कोलकाता भी आप ध्यान से देखो थोड़ा बहुत कॉर्नर पे है। उड़ीसा, उड़ीसा की कैपिटल भुवनेश्वर, भुवनेश्वर भी आप ध्यान से देखोगे तो कॉर्नर पे है, तो इसको अपने को कॉर्नर पे ही शो करवाना है। ठीक है। और अब अपन आ जाते हैं अपने इधर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स पे। सबसे पहले सबसे टॉप पे इधर सिक्किम है जो 7 सिस्टर्स का हिस्सा नहीं है। सिक्किम की कैपिटल गंगटोक है। फिर इधर अरुणाचल प्रदेश जिसकी कैपिटल ईटानगर है, आसाम जिसकी कैपिटल दिसपुर है, मेघालय जिसकी कैपिटल शिलोंग दे रखी है, नागालैंड जिसकी कैपिटल कोहिमा दे रखी है, मणिपुर जिसकी कैपिटल इम्फाल दे के रखी है, मिजोरम जिसकी कैपिटल आइजवाल दे के रखी है, एंड द लास्ट वन इज त्रिपुरा जिसकी कैपिटल अगरतला दे रखी है। तो अपन ने सारे स्टेट्स पढ़े। कहाँ पे है? वो पढ़ा। बॉर्डर सिटीज कौन सी है वो भी पढ़ा, प्लस जो इनकी कैपिटल्स है वो भी अपन ने पढ़ी। अब अपन अगली स्लाइड पे चलते हैं। अपनी जियोग्राफी का जो सेकंड लेसन है उसमें हमारे पास काफी टाइगर रिजर्व दे रखे हैं, आपने पढ़ा होगा।
कल मैंने आपको एक क्या कहते हैं वो पीडीएफ असाइन किया था, है ना? जिसके अंदर मैंने ज्योग्राफी के सेकंड लेसन के नोट्स भेजे थे, फोटो लेकर के उनका पीडीएफ बना करके भेजा था। अगर मैंने देखा 10-11 बच्चों ने वो पीडीएफ देखा भी था, तो उसके अंदर काफ़ी टाइगर रिज़र्व थे और यदि हमारा ज्योग्राफी के सेकंड लेसन में से मैप यदि बनेगा, तो वो टाइगर रिज़र्व का ही बनेगा, उसके अलावा कोई दूसरा चांस नहीं है। तो देखो, यदि आपके पास बुक होगी, तो मैं आपको बता देता हूँ कि अपने है ना कौन-कौन से टाइगर रिज़र्व के मैप है ना? कौन-कौन से टाइगर रिज़र्व है, देखो मेरे पास है, मैं एक बार आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे आपको बहुत सारे मैप दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अपने को कौन से मैप पढ़ने हैं, अपने को कौन से मैप पढ़ने हैं, ध्यान से देखना। सबसे पहला है कॉर्बेट नेशनल पार्क, ये उत्तराखंड में है, तो बताओ उत्तराखंड किधर है? ये रहा उत्तराखंड। उत्तराखंड के अंदर आपको यहाँ पे दिख रहा है जिम कॉर्बेट, दिख रहा है जिम कॉर्बेट? मतलब यदि कॉर्बेट नेशनल पार्क पूछा जाए तो अपन इधर टिक कर देंगे, ये हमारा हो गया कॉर्बेट नेशनल पार्क। अब मेरे को कैसे अभी इधर इतने सारे नेशनल टाइगर रिजर्व दे करके रखे हैं, लेकिन मेरे को पता है, जैसे अब आपको भी धीरे-धीरे याद हो जाएगा कि कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है? उत्तराखंड में है। तो अपन डायरेक्ट उत्तराखंड में ही टिक करेंगे, कोई दूसरा स्टेट तो अपन देखेंगे ही नहीं। क्लियर है? सेकंड इसमें दे रखा है सुंदरवन नेशनल पार्क। अब हमें पता है कि सुंदरवन नेशनल पार्क वेस्ट बंगाल में है, तो ये रहा वेस्ट बंगाल। इधर सुंदरबंस लिखा हुआ है और कॉर्नर पे है। कहाँ पे है? कॉर्नर पे। तो ये सुंदरबन टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? ये वेस्ट बंगाल में है। इसको हम वेस्ट बंगाल में टिक करेंगे, है ना? जैसे इधर है तो इधर टिक करके इधर लाइन ड्रॉ करेंगे और यहाँ पर लिख देंगे क्या नाम है इसका? कॉर्बेट। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व, इस तरह से एग्जाम ऐसे ही तो लिखोगे। अब थर्ड नंबर पे है हमारे पास बांधवगढ़ नेशनल पार्क। अब हमें पता है कि बांधवगढ़ मध्य प्रदेश में है, तो हम सीधा देखो ये राजस्थान, ये राजस्थान के पास मध्य प्रदेश। अब यहाँ पे ये रहा बांधवगढ़ मध्य प्रदेश के बीच में, तो मध्य प्रदेश के बीच में टिक कर देंगे बांधवगढ़ नेशनल पार्क को, सॉरी टाइगर रिजर्व को। फिर हमारे पास नंबर 4 होगा सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अब सरिस्का तो हमारे राजस्थान में है, इसको तो याद आसानी से हो जाएगा ना। तो ये सरिस्का राजस्थान में है, राजस्थान के भी अलवर में, ठीक है? तो राजस्थान में यहाँ पर अपन इसको सरिस्का जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है इसको टिक कर देंगे। नंबर 5 हमारे पास है मानस टाइगर रिजर्व। मानस टाइगर रिजर्व है आसाम के अंदर, तो आसाम पे आओ, ये रहा आसाम और ये यहाँ पर हमें मानस दिखाई दे रहा है, ठीक है? तो ये जो मानस है यहाँ पर हम टिक कर देंगे, यहाँ पर लिख देंगे ये मानस नेशनल पार्क है, सॉरी मानस टाइगर रिजर्व है। और फिर हमारे पास लास्ट में बनता है पेरियार टाइगर रिजर्व। और पेरियार टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? मेरे को पता है केरल, केरल में है। तो मैं सीधा इधर केरल में नीचे जाऊंगा, यहाँ पर पेरियार लिखा हुआ है केरल के नीचे, है ना? तो यहाँ पर पता चल गया मेरे को पेरियार टाइगर रिजर्व यहाँ पे है। क्लियर है? तो अभी अपन को ये पता होना चाहिए सबसे पहले कि कौन सा पर्टिकुलर टाइगर रिजर्व या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पाई जाती है। यदि हमें पता होगा ना कि वो पर्टिकुलर टाइगर रिजर्व या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन से स्टेट में पाई जाती है, तो अपन पर्टिकुलर उसी को टिक करेंगे, है ना? और हमें ये भी तो पता होना चाहिए ना कि वो पर्टिकुलर स्टेट कहाँ पे पाया जाता है। अभी देखो, थोड़ा सा याद करने का तरीका देखते हैं। जैसे अपन ने सबसे पहले क्या पढ़ा? कॉर्बेट नेशनल पार्क। कॉर्बेट, देखो अपन कभी कभार कोई चीफ गेस्ट आता है तो उसके लिए रेड कारपेट बिछाते कि नहीं बिछाते, है ना? तो इधर उत्तराखंड है और इधर अपनी गंगा नदी भी बहती है ना? तो जब गंगा नदी, अपन एक स्टोरी के आधार पर समझते हैं, जब गंगा नदी आई थी है ना ये इधर अर्थ पे, तो भगवान शिव जी के सर पे आई थी सबसे पहले, फिर इधर आई थी। मतलब देखा जाए तो गंगा नदी कौन है? वीआईपी है ना? और गंगा नदी कहाँ होती है? उत्तराखंड के अंदर। मतलब ये जो जिम कॉर्बेट है, जिम कॉर्बेट, अपन इसको कारपेट पढ़ते हैं, रेड कारपेट। तो रेड कारपेट मतलब गंगा नदी किधर आई? उत्तराखंड में। तो अपने को याद रहेगा कि जो जिम कॉर्बेट है दैट इज वो कहाँ पे है? उत्तराखंड में है। सेकंड नंबर पे है सरिस्का, इसको याद करने का कोई तरीका नहीं है। अब अपन राजस्थान में रहते हैं, अपने को पता होना चाहिए ना कि भाई राजस्थान में रणथंभौर है, सरिस्का है, ये अपने को पता होना चाहिए। इसको याद करने का कोई तरीका नहीं होता है। नंबर 3,
फिर अपन पढ़ते हैं इधर आसाम के अंदर है मानस टाइगर रिजर्व, है ना। तो इसको अपन कैसे रिमेम्बराइज कर सकते हैं, मानस। देखो देखा जाए तो इसको लर्न नहीं करना पड़ेगा। आसाम के अंदर मानस टाइगर रिजर्व है, जब हम इसको बार बार पढ़ेंगे ना तो अपने को रिमेम्बराइज हो जाएगा कि आसाम के अंदर मानस टाइगर रिजर्व है। फिर है मध्य प्रदेश के अंदर कौन सा, बांधवगढ़। तो बांधवगढ़ है वो मध्य प्रदेश में है, इसको भी कोई तरीका नहीं लर्न करने का, इसको आपको याद ही करना होगा। फिर है सुंदरवन, वेस्ट बंगाल, इसको आप याद कर सकते हो कि भाई वेस्ट बंगाल के लोग बहुत ही सुंदर होते हैं। सुंदरवन कहाँ पे है, वेस्ट बंगाल के अंदर। और फिर ये जो लास्ट में है केरल, केरल के अंदर कौन सा है, पेरियार है। तो इसको भी कोई तरीका नहीं है, फिर भी आप चाहो तो इसको रिमेम्बराइज कर लो। केरल के अंदर है पेरियार टाइगर रिजर्व, ठीक है। तो क्लास एक बार वापस पिछले पेज पे आओ। अपन ने क्या पढ़ा, अपन ने इंडिया के, व्हाट्स द टाइम, 25, ठीक है। तो क्लास अपन ने इंडिया के जो क्या कहते हैं स्टेट्स है उनके बारे में पढ़ा, प्लस उसके बाद इंडिया के स्टेट्स पढ़ने के बाद जो इम्पोर्टेंट सिटीज है उनके बारे में पढ़ा। और इम्पोर्टेंट सिटीज पढ़ने के बाद फिर अपन ने इसके अंदर जो कॉर्नर सिटीज है वो पढ़ा, सेवन सिस्टर्स है वो पढ़ा। और फिर अगले पेज के अंदर अपन ने जो टाइगर रिजर्व है, कौन सा टाइगर रिजर्व कहाँ पे है, अपन ने उसके बारे में भी पढ़ लिया। ये अगर ज्योग्राफी का मैप बनेगा तो टाइगर रिजर्व का बनेगा, और यदि हिस्ट्री में से मैप बनेगा तो ये जो इम्पोर्टेंट सिटीज है इनके बारे में मैप बनेगा। सो क्लास अभी मैं एक बार मैसेज बॉक्स ऑन कर देता हूँ। देखो इसको मैंने वापस थोड़ा मिनिमाइज पे किया है, वेट फॉर अ मोमेंट। चलो, तो ये मैंने मैसेज बॉक्स ओपन किया। देखो क्लास, यदि किसी बच्चे का कोई डाउट है तो मेरे को मैसेज कर सकता है, ठीक है, कि सर यदि हमारा पर्टिकुलर ये डाउट है या कोई कोई पर्टिकुलर चीज है जो वापस रिवाइज करवाओ, तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हो। वैसे देखा जाए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कोई बात नहीं, 10 11 बच्चे भी ऐड हुए, दिस इज गुड वन। अपने को वही था कि जिनको पढ़ने की इच्छा होगी वो आ जाएंगे, है ना। मैं एक बार रिकॉर्डिंग ऑफ कर देता हूँ और बच्चों की अटेंडेंस